ज्यादातर जनाजे जवानियों में उठते हैं, इसलिए खुदारा बदलें अपने आप को, बदलें। नौजवानों, मैं अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बच्चा हो जवान हो, हर बंदा यही चाहेगा मैं जन्नत में जाऊं। एक बंदा ये नहीं कह सकता मुझे जन्नत नहीं चाहिए। सभी को जन्नत चाहिए। जन्नत मिलेगी कैसे? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं अक्सर ये जलसों की बातें मेरे सामने आती हैं, कमेटी वाले शायद यहां है नहीं, मैं अक्सर ये बात कहा भी करता हूं और आज भी आप सुन लें, जो जलसे कराते हैं अक्सर उन्हें जलसे सुनने नहीं मिला करते। वो मेहमानों को लाने में, ले जाने में, मेहमान नवाजी में, लेटाने में, बैठाने में ही पूरा जलसा निकल जाता है। वो अगले दिन मिल जाए तो यूट्यूब पे अपना जलसा सुनते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अक्सर बांटने वाले भूखे रहते हैं, उसी तरह जिस तरह घर बनाने वाले टपकती छतों में रहते हैं, उसी तरह जलसे कराने वाले अक्सर जलसों में नहीं बैठ पाते। मेरी तो दुआ है ये जहां भी हो ना, कमेटी वालों, एक बात याद रखना, मैं शायद किसी का नाम लेके किसी को इज्जत दे जाऊं और कोई मेरी नजरों से ओझल हो जाए, लेकिन एक हमारा महबूब ऐसा है जिसके प्यार में हमने ये जलसा सजाया है। कोई नाम ले ना ले, वो मदीने वाला सबके अपने नाम भी जानता है, सबके बापों के नाम भी जानता है, कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है हुजूर वो भी जानते हैं, किसने किस दिल से ये महफिल सजाई है आका को वो भी खबर है। दो तीन बातें कही जाती हैं जिनसे तकलीफ होती है। नौजवानों, बात सच्ची हो तो आपका साथ चाहिए, वरना जरूरी नहीं है 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूं, जरूरी नहीं है हो का यही निकाला जाए। बात सही हो तो तस्लीम की जाए। बात कही जाती है इतने जलसे हो रहे हैं, कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, क्या फायदा जलसे कराने से? अगर हम में से किसी के जहन में एक बात हो तो ये बात जहन में डाल लें। पहली बात तो हम जलसे इसलिए कराते हैं जब हमें हुजूर की याद आती है और जी चाहता है कोई उनकी जुल्फों की बात करे, कोई उनके लबों की बात करे, कोई बताए उनकी निगाहें कैसी थी, कोई कहे वो कैसे चलते थे। हमारा जब जी चाहता है कि हम उनको सुने तो हम जलसे सजा लेते हैं। इसलिए नहीं कि यहां दरसगाह लगी है, इसलिए कि यहां बैठ के कोई मदीने वाले की बातें सुनाए। और जब मदीने वाले की बातें होती हैं, खुदा की कसम एक दिन नहीं बल्कि बरसों तक दिल हुजूर के इश्क में झूमा करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक वजह। दूसरी वजह हमारे जलसे सजाने की ये भी होती है, दूसरी वजह ये भी होती है कि हमारी कौम, ये जो मदरसों में अब नहीं जा सकते, जिनकी उम्रें 40 साल हो गई हैं, 50 साल हो गई हैं, और ऐसी कमियां जो किताबों में नहीं है, जो दरसी किताबों में जिनकी सलाह नहीं मिलती है, जदीद दौर जदीद खुराफातें, तो उन खुराफातों को हमारे उलमा इकराम नजर में रख के, जो लोग मदरसे में नहीं जा सकते, एक दिन हुजूर की महफिल में बुला करके उन बातों पे गुफ्तगू कर लेते, जिससे रब के फजल से हम इतना मानते हैं कि 70% लोगों के दिलों का मैल साफ हो जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो लोग कहते कुछ नहीं मिलता जलसों से, मैं ताहिर भाई चले गए, किशनगंज के कैसे इलाके एक गांव में गया, नाम नहीं बताऊंगा, जहां पे लोगों ने ये कहा कि हमारी 3 पुश्तें गुजर गई, अभी तक यहां जलसा नहीं हुआ। कितनी बोले? कितनी? सारे नहीं बोल रहे हैं अभी, फिर वही बात हो जाएगी, फिर पूछ लूंगा कौन रोटी खा के आया है। आज मैं अपने इलाके में बोल रहा हूं, कितने? 3 पुश्तें गुजर गई, जलसा नहीं हुआ। बोले पहली बार तुम्हें गांव वालों ने बुलाया। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी बातें अच्छी लगी। कहने लगे जलसा ना होने का नुकसान इतना बड़ा है कि हमारे गांव में आज भी पीपल की पूजा की जाती है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा आज भी होली दिवाली पे हमारे यहाँ मुसलमानों के घर पूरी बनती है।
आज भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो फला मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा के। तुम पूछते हो क्या फायदा जलसों से? खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज जो इश्क रसूल की शमा जल रही है ये 90% जलसों की वजह से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। एक मर्तबा इधर जाना हुआ राजस्थान, तो किसी मजार से हाजिरी के बाद नहीं, जलसे के बाद पलट रहे थे। जलसे से वापस हो रहे थे हम लोग, तो जो लोग गाड़ी में साथ थे उन्होंने कहा था चाय पी लें यहाँ पे। एक अजहरी नाम से ढाबा बना था, कहने लगा ये मुरीद भी ताजुल शरिया का है, बोले एक कप चाय पी ली जाए। मैंने कहा क्यों नहीं यार, चलो। 3 बजे थे जब उस टेबल पे जाके हम बैठे ना चाय के लिए, तो वो बंदा भी आ गया जिसका होटल था, लेकिन एक वेटर जो चाय लेके आया ना वो मुझे देखता रहा। उसने कहा रब का शुक्र है आज अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने कहा बात क्या है? उसकी दाढ़ी एक मुश्त की पूरी थी। उसने कहा जिस दिन से आपकी तकरीर सुनी ना मैंने तभी से दाढ़ी रखी थी। कहने लगा इतने दिन हो गए मेरी दाढ़ी पूरी हो गई। एक तमन्ना थी मौलाना, मैंने दुआ मांगी थी मालिक इस मौलवी से जरूर मिलाना जिसके कहने की वजह से मैंने दाढ़ी रख ली है। कहने लगा मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा हूं, आज रब ने मिला दिया। मैं सोचने लगा मालिक ये जलसों से कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है जलसों से। तो कभी जलसों की मुखालफत ना करें, कभी जलसों से दूर ना जाएं। जलसों में अपने बच्चों को लाया करें, इन्हें जलसों में लाने के आदी बनाओ, ताकि जब ये जलसों में आएंगे तो हुजूर के दीन से दूर नहीं होंगे, हुजूर के दीन से करीब होंगे। जलसों में क्या होता है? किसी को गाली दी जाती है, बताइए? किसी के ऐब बयान किए जाते, किसी को जलील किया जाता है? नहीं ना। जलसों के अंदर या तो मुस्तफा की बातें होती हैं या उनके फरमान सुनाए जाते हैं। अब इन चीजों से भी हमें दूर रहना पड़ा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हम किधर जा रहे हैं। नौजवानों अपने रिश्ते हुजूर से करीब करो, अपने आप को मुस्तफा से करीब करो। दुनिया जी रही है, अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। और यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आलीशान मेरा मकान हो, क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है जब तेरी कमाई से किसी गरीब का चूल्हा जले। मजा तो जब है जब तेरे अपने दस्तरखान में किसी और का भी लुकमा हो। लेकिन हमारी तंग नजरी का आलम यह है कि बाप बेटे को देखने तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने तैयार नहीं। रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत करता जा रहा है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, जिसने करीब से देखा ना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की हक्कानियत है। आज दुनिया ये सोचती है हम अपने न्यूज चैनल पे इस्लाम की बुराई करें, लोग दीन से दूर हो जाएंगे। इस्लाम के खिलाफ बकवास करें, हमसे लोग दूर होते चले जाएंगे। खुदा की कसम, इस्लाम न तलवार की बुनियाद पे फैला, न जबर की बुनियाद पे फैला। इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ ये थी कि इस्लाम के अंदर हक्कानियत थी, सच्चाई थी, खूबसूरती थी। और कितनी खूबसूरती इस्लाम के अंदर है। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना आए, 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। कितने अमीर अपने घरों के अंदर लंगर करेंगे, कई घरों से बिरयानी बनेगी, लेकिन आलम यह होता है गरीबों को जलील बना करके लंगर खिलाया जाता है। सेठ साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, जिसे चाहते हैं धक्का दे के हटा दिया जाता है। खुदा का वास्ता भले लंगर करना या ना करना, लेकिन किसी को दुख ना देना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करना। हर गरीब की अपनी इज्जत होती है, अगर खिला सको तो इज्जत से 2 लुक़मे खिला देना, वरना ऐसे ऐसे मुर्ग मुसल्लम का क्या फायदा जो किसी को जलील करके खिलाया जाए। अल्लाह अकबर। यार कभी गरीबों को भी इज्जतें दे के देखा करो, अल्लाह दिल को कितना सुकून दिया करता है। लोग ये चाहते हैं इस्लाम की बुराई करेंगे, इस्लाम के अंदर बुराई है ही नहीं। जो तुम तलाश करते हो, तुम कहते हो इस्लाम ने आतंक फैलाया है, हम कहते हैं
इस्लाम वो मजहब है जिसने पहले हुए आतंक को आकर के मिटाया है। अगर इस्लाम ना होता तो बेटी ना होती, इस्लाम ना होता तो माँ ना होती, इस्लाम ना होता तो रिश्ते ना होते, इस्लाम ना होता मोहब्बत ना होती, इस्लाम ना होता दर्द ना होता। खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है दो जहान। ये मजहब है इस्लाम। समझो इस्लाम को और अपने अंदर दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए। हमारी तंग नजरी कितनी है, तंग नजरी। बुरा ना मानिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अक्सर ये देखा है, आज बीमारी आम है, बीमारी आम है, इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, हर घर में एक दो लोग बीमार हैं इस वक्त। अल्लाह ताला इस मोहलिक मर्ज से मुस्तफा की उम्मत की हिफाजत फरमाए। भाई ये हालात है बीमारी के। और तंग नजरी देखिए, हम कितने छोटे। लोग कहते हैं मैंने 11वीं शरीफ पे 11 पतीले बनाए थे, 11 पतीले 11वीं बनाए, 12 पतीले 12वीं पे बनाए, 6 पतीले 6ठी पे बनाए। लेकिन अगर अंदर जाके देखो ना तो कुछ नहीं है। पता चलता है अभी 4 दिन पहले बहन आई थी दरवाजे पे, कहा बेटे का ब्लड कम पड़ गया है, खून की जरूरत है। सगे भाई ने 1000 बीमारियां बता के ना वापस कर दिया था। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर। भतीजे भाई हॉस्पिटल में पड़े, इलाज के लिए पैसे नहीं, और हम 11 पतीलों पे मौज कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक देना, 11 पतीलों का पैसा उठा के गरीब भांजे को दे दे, गरीब भतीजे को दे दे 11 पतीलों का उठा के, कहते जा इस बार बगदाद वाले का लंगर मैं तुझे दे रहा हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तुमने ऐसा कर लिया, वो 11 पतीले के पैसे उठा करके गरीब भांजों को दे दिए, गरीब भतीजों को दे दिए, गरीब रिश्तेदारों की दवा के लिए दे दिए, दावे के साथ कहता हूं भली तेरी कौरमे बिरयानी से, तेरे जर्दे से बगदाद वाला इतना राजी ना हो जितना गरीब की दवा से बगदाद वाला राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करते जगह इतनी हम नहीं देंगे। अगर हमने उठा के ना हॉस्पिटल में दे दिया ना तो सिर्फ भाई को पता होगा, बहन को, बहनोई को पता होगा। ये जो 11 भगोने बन रहे हैं ना, इसे 1100 लोग देखते हैं। साल भर बातें होती है भाई 11 भगोने बनाता है वो, ना बनाना। देख जरूरत है इस वक्त, क्या कंडीशन है लोगों की। मैं कल एक खबर सुनी, अभी तक जहन से बात नहीं निकली। एक बीमार इसलिए चला गया कि इलाज के लिए पैसा नहीं था। इसलिए एक बीमार चला गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। लोग क्या सोचते, मेरी समझ में बात नहीं आती कि ज़हनियत के साथ हम जी रहे, भेजे में बात हमारे नहीं आती। लोग ये सोचते हैं जो पेशावर मांगने वाले हैं उन्हें देने में सवाब है। भाई सिर्फ मांगने वालों को जरूरतमंद ना समझा करो। कितने ऐसे भी हया वाले हैं, भूख से मर तो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे भी जरूरतमंद होते, मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग कहते हैं अच्छा है, हट्टा कट्टा है। मैंने हंसते हुए देखा। भाई कभी उसकी मुस्कुराहट के पीछे का पर्दा हटा के भी तो देख, शायद उसकी हंसी में हजारों गम छुपे होंगे। कभी ये तो देख, ये जो मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा। सुन, कभी दोपहर में इसके चूल्हे से धुआं ना उठे, तेरा पड़ोसी है, शाम में धुआं ना उठे तो कभी पूछ लिया कर, यार आज बाजार का दिन था, सबके घर चूल्हा जला है, आज तेरे घर धुआं नहीं उठा। अगर वो कहते कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी, दोपहर की रखी थी, समझ लेना गुर्बत आ गई है, समझ लेना गुर्बत आ गई है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह लगता है कि नामवरी के 36 नारे लगा के अल्लाह राजी होगा? और यार अगर किसी के चूल्हे से धुआं ना उठे और तुझे ये लग जाए कि ये गरीब है, आज इसके घर में कुछ नहीं बना, खुदा की कसम अपने घर की पकी हांडी उठा उस गरीब के बच्चों के आगे जाके रख दे। दावे के साथ कहता हूँ, मुर्ग मुसल्लम खाने से दिल को इतनी ठंडक नहीं मिलती जितना अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने से अल्लाह सुकून अता फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जगह है हमारे दिलों में, कोई जगह हमारे दिल में नहीं है, कोई जगह। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बूढ़ी हो रही है, बाल सफेद हो गए, आके कह रहा दुआ करना,
भांजी जवान है, कितनी उम्र हो गई, 35 साल हो गए, रिश्ता नहीं हो रहा है। क्यों, तेरी शादी नहीं हुई? हाँ हुई है ना मौलवी साहब, मेरी भी हुई है, बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सबकी शादी कर दी, अभी इसी साल बेटे की शादी की है। क्यों? तूने मामू होने का इतना हक अदा किया, हमसे आके सिर्फ दुआ के लिए कह रहा है? अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और बहन को बेटी दी है। बहन गरीब है, बहन की बेटी में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा बहनोई किसी दामाद को 5 लाख में खरीद नहीं सकता। इतना ऐब है लड़की के अंदर कि उसका बाप 10 लाख कैश नहीं दे सकता, इसलिए शादी नहीं हो रही है बच्ची की। और तुम आके कहते दुआ करना, और भाई कभी दिल में जगा ले, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे, बहन को बेटी दी थी, 4 लोगों को इज्जत से चुपचाप लेके जाता, बहन के दरवाजे पे जाके कहता बहन परेशान क्यों है, बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, मेरा बेटा तेरा बेटा है, ले इज्जत से अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, जा उसे इज्जत से खामोशी से चंद जोड़ों के साथ, चंद कपड़ों के साथ अपने घर में लेके आ। मैं नहीं जानता बिना बारात के दुल्हन लेके आएगा, ये फ्री के खाने वाले क्या कहेंगे, हराम के टुकड़े तोड़ने वाले क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने मुस्तफा की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बना लिया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। ये तंग नजरियां खत्म करें, प्यार तकसीम करें, मोहब्बतें बांटें। जी हुजूर ने हमें एक कलमे की रस्सी से जोड़ा और ऐसा जोड़ दिया था, ऐसा जोड़ दिया था, खुदा की कसम के अगर कलमा पढ़ने वाला 7 समंदर के पार तड़पता था ना, तो इस पार के बंदे को तकलीफ हो जाती थी। जी आज सगा भाई बीमारी से घर में तड़प रहा है और दूसरे सगे भाई को दरवाजे पे आने की फुर्सत नहीं। बेशक इसे इस्लाम समझते हो? इसे ईमान समझते हो? हम हैं किधर भाई? हुजूर ने कलमे की रस्सी से जोड़ा, तुम खून के ना हो सके, तुम अपनी बिरादरी के ना हो सके। जी एक कौवा मर जाए पूरे कौवों की पार्टी इकट्ठी हो जाती है। जी हमारे पड़ोस में मैयत पड़ी है और दूसरे के घर में टीवी चल रहा है, अल्लाह, उसे यह भी नहीं पता आज किसके घर में क्या हुआ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा हैं, हम हरकत कर सकते हैं लेकिन हमारे दिल बेजान हो चुके। दिलों में जगह पैदा करें, नौजवानों दर्द पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा करो। मेरे हुजूर है, एक खातून आ गई, उसने हुजूर को इशारे से बुलाया, सरकार अपनी जगह से उठे, अरब की गर्मी, धूप सख्ती की थी, शिद्दत की धूप थी। हुजूर चले गए और उससे बातें करने लगे। काफी देर तक वो हुजूर से बातें करती रही, काफी देर तक। फिर जब वो खातून चली गई, से आबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी गर्मी में आप खड़े थे और ऐसी औरत से बातें कर रहे थे जिसे सारे लोग पागल कहते। हुजूर मुस्कुरा दिए, कहने लगे तो क्या हुआ? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पागल औरत से बातें कर रहे। फरमाने लगे, फिर क्या हुआ? क्या हुजूर, इसे तो कोई शहर में मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के जुमले क्या थे? फरमाया, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका कोई दुख सुनने तैयार नहीं, उसका मैं दुख सुनने के लिए तैयार हूं। आज कितना दुख सुनते हैं हम अपनों का। अगर कोई कहे, यार भाई मेरी बात सुन ले, अरे यार बंद कर, तेरी सीता मीता अपने पास रख। जी किधर जा रहे हैं? हमेशा यूसुफ भाई ने एक बात कही थी, हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीतना हुआ करता है। बेशक, बेशक। हमेशा अपनों से आगे निकलना जीत नहीं, कभी अपनों को आगे निकाल देना भी जीत होता है। मगर ये जगहें नहीं है हमारे दिल में। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी का मकान मेरे मकान से ऊंचा ना रहे। जी ये नियत है हमारी। जवानों, जिंदगी 25, 30, 60, 70 बस। बहुत कम लोग हैं जो 70 की लाइन पार कर रहे हैं। एक दिन तू और मैं भी किसी जनाजे पे लेटे होंगे। बेशक, लोग तेरे मेरे जनाजे का मस्जिद से ऐलान करेंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा, इसका जनाजा इतने वक्त होना है, क्या कर लेना है फिर?
लौट के आ सकता कोई जनाजे से उठ के? नहीं। कोई कब्र से आएगा? नहीं ना। जिस दिन आंखें बंद हो गई सारा मामला खत्म हो जाएगा। खुदारा चंगा पैदा करो दिलों में, अपनों के लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए। आज हम मकान इसलिए ऊंचे कर रहे हैं कि मेरे मकान इसके मकान से आलीशान हो जाए, इसलिए टाइल्स लगा रहा है सामने वाले के मुंह पे कि इसका मकान मेरे मकान से अच्छा लगे, और पड़ोसी को बुला के कहता देख भाई कोई कमी तो नहीं रह गई। खुदारा वो कहा था किसी ने कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, वाह। हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। भाई कभी हवेली भी इसलिए ऊंची ना करना कि पड़ोसी मुझसे आला ना जा सके, कभी पड़ोसी की रजा के लिए मकान ना बना, अल्लाह जन्नत में तेरा महल आला बना डालेगा। इंशाअल्लाह। नीयतें खराब होती जा रही हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का आता है, जी। सुना है ना? क्या नाम लिया मैंने? जोर से। जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, जब ये मुजाहिदे के लिए जंगल गए और बरसों बाद वापस आए तो बस्ती के लोग थे, उन्होंने सोचा हजरत आ रहे हैं आज इस्तकबाल करेंगे। आज मेरा इस्तकबाल ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता। मेरे नाम के नारे नहीं लगाए तुमने, 4-5 लोगों ने हार नहीं डाले गले में। बेशक हम इतने नफ्स के पुजारी हैं। और वो जुनैद बगदादी बरसों जंगल में काट के आए, लोगों ने कहा जुनैद आ रहा है चलो इज्जत करते। जब देखा लोग हार लिए खड़े, फूल लिए खड़े, कहने लगे जिस नफ्स को मारने जंगल गया था अगर आज इन्होंने गले में हार डाल दिए फिर मेरे अंदर अना पैदा हो जाएगी, मैं भी कुछ हूं। क्या काम किया? रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी थी, मुंह में चबाना शुरू कर दी। लोगों ने देखा हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम पटक भी देती है, बेशक जरा सी देर लगती है। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं और जरा देर में अरे वो तो काफिर है। ये हमारी कौम की सच्चाई है। लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके जब देखा कुछ खारा खा के गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम हैं, रमजान में हमने रोजे तो रखे गए, तूने तो रोजा भी नहीं रखा है। ये सोच के लोगों ने हार तो फेंके, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में मिट्टी आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा के जुनैद का इंतजार किया। जैसे जुनैद करीब आए लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए। जब मारे जुनैद के पत्थर, लोग मारते जा रहे हैं, जुनैद जमीन पर बैठ जाते हैं और सर घुटनों पर रख के कहते हैं जुनैद यही तेरी औकात है, पिटले यही तेरी इज्जत के लायक है। ये कह के पिटने लगे। आखिर में सब पत्थर मार के गए, कोई जूता मार के गया। एक बच्चा बचा जिसके पास कुछ ना था, उसने आकर के जुनैद के मुंह पे थूक दिया। जैसे जुनैद के मुंह पे थूका गया, अब जुनैद बर्दाश्त न कर सके। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पत्थर की बार बर्दाश्त की, मैंने लकड़ी की बार बर्दाश्त की, लोगों ने जूते मारे बर्दाश्त किया, मगर मेरे मालिक बता तो सही कि जुनैद इतना गिर चुका है कि लोगों के थूक के लायक नहीं रहा है। जैसे इतना कहा आवाज आई है जुनैद अगर इन्हें मैं ये बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सारी बातें छोड़ के कल से तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। हजरत जुनैद कहते हैं ए मेरे मालिक अगर तू मेरे राज खोलेगा मैं तेरे राज खोल दूंगा, अगर मैं इन्हें ये बता दूं तू कितना करीम है ये सारी बातें छोड़ के तेरी रहमत पे तकिया करके बैठ जाएंगे। रब ने कहा था जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे राज मत खोल हम तेरे राज छुपा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आज है तकवे ऐसे, खुदा की कसम। वो कहा था किसी ने, सरकारे मुफ्ती आजम के हवाले से, जी मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, वाह वाह, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। जी वाह, हाँ एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी। जुनैद बगदादी, इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। जी आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक, करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की न माने, अब्बा कागज लिए घूमता आज ही तुझे बेदखल करता हूं।
है कि नहीं है? जी यही है। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं। पीरा मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म, उसका पीर और उसका पीर और। मगर हमारा तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए, फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के। जी तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आ चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा। तू एक आंसू गिरा दे, मैं तुझे जन्नती बना के दिखा दूं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह। राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं, हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक। कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दें, उठा करो यार। नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी? जी वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे, जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फजर हुई, उसने आवाज दिलवाई, कैसे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तू नहीं उठा, कितने प्यारे लहजे में कहलवाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, तू सो रहा है, आ नमाज तेरी नींद से बेहतर है, आजा बातें कर लेते हैं। उसने फजर में बुलाया, तुम फजर में भी गए। उसने फिर जोहर में बुलाया, काफी देर हो गई, आप फिर बातें कर मुझसे। फिर उसने जोहर में बुलाया, फिर तुम पढ़ के आ गए। उसने कहा काफी वक्त बीत गया, आ अब असर के नाम पे बातें करें, अब मगरिब के नाम पे बातें करें, अब इशा के नाम पे बातें करें। कब सो जा, और जब सारी दुनिया सो गई, वो कहता उठ जा, अब रात हो गई है, चल अब तन्हाई है, तू मुझे रो के दिखा, आज तू मांगेगा मैं देता जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूँ, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, रात को उठो, ताज्जुद का मुसल्ला बिछाओ और फिर झोली पहना के मांग। खुदा की कसम, चादर नीचे बाद में आएगी, खुदा का करम तेरी झोली में पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। जी राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। जी हाँ? हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। हमारी माँ बहन है, इनसे कह दो ना कि ईशा पढ़ लो, तो दादी कहती मुझे दिखता ही नहीं। जी हाँ, दिखता ही नहीं। एक दिन जलसे से लौट रहा था अपने गांव में। जी चैनल वालों, मेरे गांव की हेडलाइन न बनाना। अक्सर कहते हैं मुफ्ती साहब ने अपने गांव के बारे में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को काफिर कह दिया क्या? ऐसी ऐसी हेडलाइन है। खुदारा जायज बातें लिखा करो, जो सच हुआ करे वो लिखा करे। मेरी बात बहुत गौर से सुनो। जी तो मैंने देखा रात के 3 बजे ना एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे चली आ रही है जैसे भेड़ें चलती है। जी मैंने कहा हमारे गांव में कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, किधर से आ रही? तो किसी ने बताया आज गांव में परमल हुए थे। ये क्या होता भाई? कि ढोलक बजती है। जी ढोलक के नाम पे 3 बजे तक जाग लेगी। 2 सजदों के लिए नहीं उठ पाती। बेशक। राबिया बसरिया आसमान से नहीं उतरती, इसी माँ की कोख से पैदा होती है। लेकिन कब? जब माँ बहने पारसा हो, अल्लाह वाली हो, फिर देखो अल्लाह कितनी रहमत नाजिल फरमा। जी बेशक। बातें कितनी करती है। कहती क्या करें, हमारे आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। जानते हो, अगर बेनमाजी औरत एक वक्त की रोटी बना दे तो 24 घंटे का हर उस शख्स के दिल से ईमान का नूर कमजोर हो जाता है, इबादत का नूर खत्म हो जाता है, जो उसके हाथ की एक वक्त की रोटी खा लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बेनमाजी औरत रोटी बना दे, जी
बेनमाजी की बात कर रहे हो, जाओ अपने घरों में चेक करना कितनी औरतों के सर पे दुपट्टा होता है जब रोटी बनती है। जी देखा कभी? आटा गूंद रही है, कह रही है अल्लाह करे इसकी रड़िया रह जा। आटा निकाल रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा गूंद रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा रोटी पका रही है, गाली बक रही है। बरकतें आएंगी। अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। जी रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावुज़ू होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ। खुदा की कसम, तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगा। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने। सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किस है जी? रब राजी हो ना हो, बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए। जी कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी, लोगों को औकात पता चल जाएगी। जी जी बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात। जाओ, चमासा गुजरेगा या आएगा। ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है। जी कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है, कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह। क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था? जी याद रखिएगा, सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत रहते हैं। जी बेशक। वो कौन से बदन है जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जी बनो ना आशिक। क्या बात। और इश्क की हुजूर के ना कोई और उम्र नहीं है। जो इश्क हुजूर से जवानी में हो सकता है, वो किसी उम्र में नहीं हो सकता। वाह। जो जवानी में उम्र हो सकता है, हुजूर से इश्क हो सकता है। जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। वाल किसी से नहीं हो सकता। कहते भैया दाढ़ी रख ले, क्या है मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो मुल्लागिरी सूझे। जी चल हमें मुल्लागिरी सूझ रही है, ये दाढ़ी वाले लोग बैठे, इनके कनपटे पे किसने तमंचा रखा था दाढ़ी को वरना ठोक दूंगा। जी हैं? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनो वरना अगले दिन गोली मार दी जाएगी। नहीं। पैसे नहीं थे इन पे, ये भी कोट पैंट खरीद सकते थे। जी बेशक। हैं? हजामत के कितने पैसे, 150 रुपए जाते हैं, इतने ये भी दे सकते थे। लेकिन दाढ़ी संभाल के रखी है, जी बेशक। कुर्ता पजामा पहन रखा है, सर पे अमामा सजा रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फैशन है, इसलिए सजा रखा है दुनिया कुछ भी कहे, मदीने वाला महबूब राजी रहे। जी वाह, क्या कह दिया माशाअल्लाह। बेशक। तुम खुद सोचो, जिस दिन कुर्ता पजामा पहनते हो कितने अच्छे लगते हो। जी तुम्हें खुद भी एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है। बार बार मुड़ मुड़ के शीशा देखते हो। एक दिन उनका लिबास पहनते हो तो अच्छे लगते हो, 365 दिन उनका लिबास पहनोगे तो कितने अच्छे लगते। जी वाह माशाअल्लाह। लेकिन आदत है ऐसे घुस जा जिनसे मेरे को पता ही नहीं लगता ये पहन के सिलवाई है कि सिलवा के पहनी है। जी जी जरा। एक टांग में कितने लब, ऐसी फिटिंग, ऐसा सब दिख रही है, सच बात। अकड़ी पड़ी है टांग, सब दिख रही है। और नमाज पढ़ने आ रहा तो पता ही नहीं चल रहा। इतनी देखो, इबादत भी सलीके से होनी चाहिए। खाली मुर्गे की तरह ठोंगे मारने से नतीजा कुछ नहीं। आ गया मस्जिद में, इतनी टाइट पैंट है, जब सजदे में गए वो नीचे को सरक गई और शर्ट ऊपर को उठ गई। जी अब तेरा सरकारी हाउस है। जी जी अबे जब पहले से ही 3 इंच छोटी है, वो पूरी किधर से होगी? जी यही बात। बोलो, कम से कम नमाज के लिए तो ऐसी ड्रेस होती, तू खुल के अपने रब को सजदे कर लेता, जी बेशक। तू डट के अपने रब को राजी कर लेता। एक सजदा तो निकालना ऐसा। जी खुदा रा जोड़े अपने आप को मुस्तफा से, करीब करें खुदा के। वो बड़ा करीम है। चेहरे सजाओ सुन्नतों वाले, रखो दाढ़ियां चेहरों पर। मैं किसी खास कौम का नाम नहीं लूंगा, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। जिन कौमों के अपने तशख्खुस हैं, भले वो अच्छे लगे ना लगे, लेकिन वो फिर भी लगाए लटकाए घूम रहे हैं। और खुदा ने तो तुम्हें दाढ़ी के बालों से शेर बनाया था। जी वाह। तुम क्यों मुंडा रहे हो? लगता नहीं जुमे जुमे जाके रोज छील के मस्जिद में साफ करके आते हो, देखते हो कोई बाल रह तो नहीं गया। ये हुजूर की सुन्नत है, इसे पूरा कर।
और सजा के देख, मौलाना नहीं यार, रख लेंगे जब उम्र आएगी। नहीं, जनाजे की कोई उम्र नहीं होती। याद रखना, जहां से कोट पैंट खरीदते हो ना, उसी मार्केट्स में कफन भी मिला करता है। जी बेशक। मेरी बात याद रखना। जी जिन बालों को मुंडा के आए हो ना, सफेदी का इंतजार था, ये सफेदी तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक झटका लगता, अब तो बैठे बैठे मौत हो जाती है। क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया, जी, दिल जाम हो गया, गुर्दे जाम हो गए, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। सजाना चेहरे पे दाढ़ी, फिर देख मर के कब्र में पहुंच, हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे। जी क्या कह दिया और हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया, समझ लेना कसम से कब्र की सारे सवाल आसान हो जाएंगे। बेशक, वाह सुभान यही तो अल्लाह। मसला। नतीजा क्यों होता भाई? सुन्नियों में क्यों होता नतीजा? ताकि बख्शा जाए। जी होता कि नहीं? जी बिरयानी क्यों चल रही है डट के? हैं? 6 भगोने बन रहे हैं, जी, बदनाम आला हजरत है। हक बात। तो बिरयानी, उड़द गोश्त, कोरमे, रोटी, ये सारी चीजें इसलिए करते हो कि हमारा मरने वाला बख्शा जाए। अपने जीते जी इतना कर लो कि हम बख्शे जाए। तुम्हें नतीजा नहीं करना है, बिरयानी नहीं बनानी है, बस ये चंद बाल हैं चेहरे पे सजाने हैं। कभी रात में उठ के मदीने की तरफ मुंह करना और कहना, मदीने वाले आज के बाद वादा करता हूं तेरी मोहब्बत में हमेशा चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा। जी इंशाअल्लाह। कभी कह के देखो उससे, फिर देख अल्लाह दिल कितना ठंडा करता है। जी हमारे मुआशरे के इतने बुरे हालात है, इमाम की पकड़ पकड़ के नापेगा। जी, और बेटे की टटो के कहता है, ये बाल कैसे जम रहे हैं? अभी उम्र है तेरी रखने की। इमाम की नाप रहा, एक अंगल कम ना हो। और बेटे से कह रहा, मुंडा के नहीं आया? बेटा कहता, नहीं इमाम साहब ने बताया था दाढ़ी रखनी है। कहते, तो तेरी उम्र हो गई कोई? अल्लाह। दाढ़ी की कोई उम्र होती है? सुने, अगर उम्र होती है ना, तो मेरा अपना उसूल ये है, जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह ने कोई चीज वक्त से पहले नहीं जमाई है। जी, वक्त से पहले कोई चीज नहीं निकाली उसने, जब जरूरत थी तब निकाली। अगर वो चाहता पैदा होते ही दाढ़ी निकाल देता। देखिए किसी की पैदा होते ही दाढ़ी? नहीं बोलो। नहीं। अब तो तालीम का दौर है, अब भी सर हिलाओगे। दाढ़ी देखिए पैदा होते ही? नहीं नहीं ना, जब जवानी चढ़ती है तब दाढ़ी निकलती है। क्यों? पता चला जवानी में दाढ़ी की जरूरत होती है। जी, जो दाढ़ी मुड़ा देते हैं वो सही से जवान भी नहीं रह पाते। बात ज्यादा गहराई से नहीं करनी है, बस इतनी समझ लो। जवान वही रहते हैं जो दाढ़ी वाले होते हैं, इसलिए चेहरों पे दाढ़ी सजाओ। कभी कहते नहीं दाढ़ी रख लेंगे, पहले ब्याह कर ले। अच्छा चल, तो लोग दाढ़ी हो जाती है तो लड़की नहीं देते। आज तक कोई मौलवी रड़ुआ मरा? नहीं मतलब ऐसा कोई बंदा गया दाढ़ी थी इसलिए किसी ने लड़की नहीं दी? नहीं नहीं गया ना। नहीं। दाढ़ी वालों की भी शादी होती है, बेदाढ़ी की वालों की भी शादी होती है। जी, मगर फर्क क्या है? दाढ़ी वालों की देर से शादी होती है, बेदाढ़ी वालों की जल्दी हो जाती है। उसकी भी वजह है, क्योंकि जिनकी दाढ़ी होती है ना, उनके घर में नेक बीवियां आया करती है। बेशक बेशक। और नेक बीवियां आसानी से नहीं मिला करती हैं। जी सैकड़ों में चंद होती हैं, बेशक। बल्कि हजारों में कुछ होती हैं। जी मुफ्ती साहब। इसलिए अगर ये चाहते हो तेरे घर में बीवी पास आए, निकाह से पहले दाढ़ी रख, अल्लाह तेरे निकाह में खातून जन्नत की कनीज अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। और ससुरों, जो ससुर होते हैं, ससुर, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है, दामाद ढूंढो तो दाढ़ी पहले देखिए। समझ गए ना? जी, दामाद देखो तो दाढ़ी पहले देख लेना। इसलिए कि जिसकी दाढ़ी होगी ना, वो ऐबदार भी होगा तो खुल्लम खुल्ला नहीं होगा। सीधी बात है भाई, वो अल्लाह ऐलान जुर्म नहीं करता होगा। जी, अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटी सुख में रखे, तो फिर ढूंढ मुस्तफा का नौकर। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता बेशक, सुभान अल्लाह। है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। जी, ये कान खोल के सुन लियो, जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। अगर रिश्ते में तलाश करोगे तो तावीजों की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन हमारी कौम डटी पड़ी है तावीजों पे, कुछ मिले ना मिले, बस तावीज दिलवा दो। जी, आधा किलो का तावीज डाल लेगा गले में,
ये 10 ग्राम की दाढ़ी नहीं रखी जाती। जी जी खुदारा दाढ़ियां रख लो, फिर देखो तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हुजूर की सुन्नत है, सजा के देखो ना, चेहरा मुस्तफा जैसा बनाओ, लिबास उनके जैसा पहनो, फिर देखो जिंदगी में कितने इनकलाब आते। बेशक बेशक। हम तो नमाज पढ़ी और टोपी उतारी और झटका दिया, जेब में सरका दिया। जी कब निकलेगी? या तो अगले जुम्मे को निकलेगी या फिर अगली नमाज में। और कहता लोनियां बिना दुपट्टों के घूम रही हैं। सीधी बात है जी, जब से तुमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। जी तुम बेशक। टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। जी बहुत करेंगे इंशाल्लाह ये काम, ओढ़ेंगे टोपी इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर मैं पूछ लूं भाई जो जलसे में बैठे इन पे टोपी क्यों नहीं, दो बातें कहेंगे, है नहीं या भूल गए। दो बातें, है नहीं या भूल गए। जी अगर दावत में जाते हैं जलजीरा नहीं भूलते, जी वलीमे का खाना हो तो पानी की बोतल नहीं भूलते, जी जलसे में आए तो टोपी भूल गए। अजन खरीद ही नहीं, जूता 1600 का खरीदेगा, 5 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। क्या बात है। मेरे भाई गुजारिश इतनी है, हमारी पहचान टोपी है, लिबास है। कुछ जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, स्कूल है आपके इलाके में? बोलो, स्कूल है? जी अच्छा, स्कूल जो है उनकी अपनी ड्रेसें भी होंगी, होती है कि नहीं? होती है। किसी स्कूल की ड्रेस अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो, ठीक है, दूसरे स्कूल की ड्रेस किसी और कलर की हो, तीसरे स्कूल की ड्रेस कॉक कलर की हो, अलग अलग कलर की ड्रेस हो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट पहन के कोका कोला ड्रेस वाले स्कूल में जाए, वो जो दरबान खड़ा होगा रोक देगा, भाई किधर जा रहा है? जी वो कहेगा स्कूल में। किसी स्कूल का इसी स्कूल का हूं। वो कहेगा तेरी ड्रेस इस स्कूल की नहीं है, जी तेरी ड्रेस बता रही है तू उस स्कूल का है। जी जा अपने स्कूल में जा, तो उसका स्कूल का दरबार अपने स्कूल के अंदर दूसरे ड्रेस वाले को नहीं आते दे सकता। तो तुम्हें क्या लगता है जन्नत में हर ड्रेस वाला चला जाएगा? आहा क्या कह दिया। जन्नतियों की भी अपनी एक ड्रेस है। अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले तलबा का लिबास अलग है तो मुस्तफा की उम्मत का लिबास भी अलग है। अगर स्कूल जाने वाले के बैच के लिए अलग कैप होता है तो मुस्तफा की उम्मत के जवान की टोपी होती है। अगर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा टाई पैंट में जाता है तो फिर मुस्तफा का उम्मती टोपी और कुर्ते पजामे में नजर आना चाहिए, ताकि जब कयामत में जाओ चेहरे पे दाढ़ी हो, फरिश्ते पूछे किधर जा रहे हो, कहा जन्नत में, कहा अलामत क्या है, दाढ़ी दिखा के कहते ना हुजूर की सुन्नत है, उन्हीं का गुलाम बन के जन्नत में जा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो ताकि गेट पास मिल सके। अपनी तो सीधी बात है, वरना ऐसा कोई धन्ना सेठ नहीं है तुम दाढ़ियां मुंडाते रहो, सुन्नत की पमाली करते रहो और नारे रिसालत के नारे लगाते रहो, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। अगर इस धोखे में हो तो निकाल देना अपने आप को। जब तक पूरी कोशिश नहीं करेंगे हम रसूल को राजी करने की, उस वक्त तक गलतियां भी कितनी अंदाजे से माफ हो सकती हैं। जी खुद से तो कोशिश करो ना, बदलो अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जी क्या कह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बदले अपने आप को, चेहरा मुस्तफा वाला बनाए, लिबास मुस्तफा वाला बनाए। और अगर गलती हो गई है ना बंदे से, तौबा कर लो, बड़ा करीम है वो कहता 50 साल गुनाह किए ना, एक बार रो के दिखा दे, बस एक बार, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दूंगा। वाह माशाअल्लाह। हाँ, पूरे गुनाह बख्श दूंगा। मालिक बख्शे कैसे जाएंगे? फरमाया सुन, जब किसी के यहाँ ना सुनी जाती हो ना, मेरे महबूब के मदीने आ जाना, जी वाह। उनकी चौखट पे आके कहना मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, जी क्या कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह। मालिक क्या मिलेगा? फरमाया महबूब ने कह दिया ना, मैं फिर तेरे सारे गुनाह बख्श डालूंगा। आला हजरत ने फरमाया था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, वाह। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हाय हाय। अल्लाह अकबर। कहते हैं अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, वाह। तो कभी रो लिया करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। रात को दुनिया सोती हो ना, उठ जाया करो, आँख खुल जाया करे ना, उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो वुजू करे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकात पढ़ ले। अगर ये भी तौफीक ना हो तो खाली बिस्तर से उठ के जमीन पे बैठ जाओ। ये भी ना कर सको ना, फिर बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ।
बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ। वो कहता चल बिस्तर पे भी नहीं बैठ सकता ना, आंख खुल गई है, गुनाह याद कर ले, मेरी अता याद कर ले, बस इतना कह दे मालिक बख्श दे, बड़े पाप हुए हैं। वो कहता सुन, 2 जुमले कहना तेरा काम है, तेरे नामे आमाल को नेकियों में तब्दील कर देना ये मेरा काम है। जी बेशक। अपने रब से रिश्ते मजबूत करें, हुजूर से रिश्ते मजबूत करें। और मैंने क्या बात कही थी, जो मैं बात कर रहा था, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ। वाह वाह, क्या कह भाई मैं इस चीज से बहुत बचता हूं, आपकी खुशनुदी के लिए 2 बातें आपको खुश करने की कह के चला जाऊं। बस मेरा अपना एक उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आए। हाँ, हर एक को अपनी गुफ्तगू भी हजम नहीं होती है। वो सोच के आते हैं जन्नत बांटेगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं है जो मैं बांटूंगा, जन्नत है रसूल पाक की, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। बरेली के इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है उनसे जन्नत लेने का मुंह बना लिया जाए, मुंह बना लो, वरना पता चले ऊपर 40वां हो रहा, नीचे लठियां चल रही हैं। इसलिए कम से कम कुछ तो ऐसा करें। मैंने कहा था हमेशा जीत जाना सब कुछ नहीं होता, कभी हार जाना भी बहुत कुछ होता। जी वाह, यही जुनैद बगदादी। तवज्जो है आपकी? जी। अगर थक गए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। वाकई थक गए तो इतनी जोर से या रसूल अल्लाह कहा आपने। जी। अगर नहीं थके तो अब और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस इतने अच्छे लोग हैं तो जी चाहता थोड़ी सी बात और कर जाऊं। लोग अच्छे, मेरा जी चाहता ये बात पूरी करूं। हजरत जुनैद बगदादी ये मदरजाद वली नहीं है, अपने दौर के पहलवान है बहुत बड़े, कुश्तियां लड़ते थे अखाड़ों में जी। और कुश्ती भी बादशाह के दरबारी पहलवान। जी जी। यहाँ बादशाह की कुर्सी लगती थी, बगल में हजरत जुनैद बगदादी की। जी। इतने बड़े पहलवान थे, माथे पे लोगों के पसीना आ जाता था नाम सुनते ही। किससे लड़ना है? जुनैद से। अपने बस की नहीं है भाई, तो हाथ उठा रहता था, जब जिसका जी चाह के हाथ उठा दे। एक दिन दरबार लगा था, अखाड़े में कुश्ती हो रही थी, बादशाह भी बैठा था, जुनैद बगदादी भी थे। अचानक भीड़ चीरता हुआ एक शख्स आया। जी। था तो सिंगल चेचिस का, सिंगल पिस्टन मैन। वो आया, जी। हाथ उठा दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा कुश्ती लड़नी है। कहा लड़ना, इतने पहलवान है, इनसे नहीं। कहा फिर? कहा जुनैद से लड़नी है। बादशाह ने कहा सर फिर आया क्या, पागल है, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, जुनैद से कुश्ती लड़ेगा? उसने कहा हाँ जुनैद से लड़ना है। कहा तैयार है? कहा आज नहीं, 3 दिन बाद। कहा कैसे? ऐलान कराओ सब आए, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा मंजूर है। वक्त मुकर्रर हो गया, कुश्ती का वादा भी हो गया। जानते हो सब तो अपने घर चले गए, जुनैद भी आ गया। सब इस इंतजार में थे कब सूरज निकले, 3 दिन कब पूरे होंगे, कब हम जुनैद की कुश्ती देखेंगे और जुनैद ऐसी पटकी मारेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये सबके जहन में बात थी, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। अगला दिन जब वो आया ना, जिस दिन कुश्ती होनी थी, तो कभी कभी चैलेंज जब होता है ना, और चैलेंज गैर मामूली हो जी, अगर बराबर के पहलवान लड़ते हो तो कोई बात नहीं, टक्कर के थे। अगर कोई कमजोर ताकतवर को चैलेंज कर दे, बड़ी बात होगी ना, बड़ी बात होगी। कैसे? एक शख्स अपनी महबूबा के साथ बैठा था, गले में हाथ डाल के बातें कर रहा था। एक दीवाना मजजूब अपने रंग में चला जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, उसका पैर पानी में यूं पड़ गया, तो वो छींट उड़ के ना उस लड़की के ऊपर चली गई। उस लड़के से कहा देखते हो, इसने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दी। वो उठा और आके उसने दीवाने का गिरबान पकड़ा कि तुझे मेरी महबूबा का चेहरा नजर नहीं आया, तूने उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसने कहा भाई मुझे तवज्जो नहीं थी मेरी। उसने तमाचा मार दिया, जैसी तमाचा मारा उसने यूं देखा और चल दिया। आगे जाके ना किसी ने देखा दीवाना आ रहा है, कहा यार इधर आ। कहा क्या? कहा थोड़ा सा दूध पी ले। उसके आगे दूध आया, रो दिया। कहता वाह मालिक तेरा करिश्मा, कहीं थप्पड़ खिलाता है कहीं दूध पिलाता है जी। जब इतनी बात कही ना, ये तो दूध पीने में लग गया। मालिक तेरा करिश्मा, कहीं दूध पिलाता कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतने में लोग दौड़ते हुए आए, बोले पकड़ लो यही है। लोग पकड़ के लाए वहां जहां कीचड़ उछली थी। देखा वो शख्स मरा पड़ा था। कहा क्या बात है? बोला तूने मारा इसको। कहा क्यों? कहा इसने तेरे थप्पड़ मारा, तो तू बता तूने बद्दुआ की थी उसके लिए? कहा नहीं। कहा फिर ये मरा कैसे?
कहने लगा जब मेरे पैर से कीचड़ उछली, इसके महबूब को तकलीफ हुई, इसने अपना बदला ले लिया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे रब को तकलीफ हुई, उसने मेरा बदला ले लिया। आए है क्या कहने हैं जी, वाह उसने मेरा बदला ले लिया। जी। तो कभी कभी चैलेंजेस बड़े होते हैं और ताज्जुब होता है चैलेंजेस देखने के बाद। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद ताज्जुब होता है। इधर चैलेंज था, कुश्ती जुनैद से होनी है। किससे होनी है? सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सैयद साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत को आने में कोई परेशान न करे, मुसाफिर की वजह से भीड़ लगाएंगे फिर वक्त ज़ाय होगा। हजरत आ रहे हैं इसलिए कोशिश ये करें अपनी जगह पे ही खड़े रहें सारे लोग। स्टेज तक को गाड़ी आ गई। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और नाम अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। हज़रत की इजाज़त हो तो मैं बात पूरी करूँ। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह तशरीफ़ रखिए, फटाफट जल्दी से बैठ जाइए ज़रा। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और जिस लम्हे का इंतज़ार था हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है। अब ये वक्त भी दुआओं की मकबूलियत का है और फिर शहज़ादा भी मदीने वाले का है। इंशाअल्लाह दुआएं होंगी, करम मदीने से होगा और अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल व मकबूल फरमाएगा। आ गए ना कमेटी वाले भी सारे लोग। फुरकान भाई माशाअल्लाह आपने बुला लिया, बैठे ज़रा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो उस दिन का इंतज़ार होने लगा जिस दिन का वादा किया गया था। अब सारे लोग देख रहे हैं, दरबार लग गया, लोग इंतज़ार में हैं। सब तो खुशी में उछल रहे थे कि देखेंगे कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इस पहलवान की पहलवानी का भूत उतरेगा। लेकिन जुनैद बगदादी ना कहते मेरा दिल करवटे बदल रहा था, मेरा दिल करवटे बदल रहा था। कुछ तो था उसमें जो इतना बड़ा चैलेंज करके गया, कोई तो राज था उसके पास, कुछ तो है वो जो जुनैद को उसने चैलेंज किया। ये सोच के ना आप रात भर सोए नहीं। सुबह हुई कुर्सी पे आके बैठ गए, हर तरफ शोर था, सब ये कह रहे थे लो जी कौन मुकाबला करेगा जुनैद का। बिला वजह में किसी को ऐसी चैलेंज कबूल कर लिया, मगर अभी तक जुनैद खुश नहीं थे। लोग कहने लगे चलो खत्म किया जाए दरबार, कोई लड़ने वलने नहीं आएगा। इतनी बात कही ना, फिर क्या था, थोड़ी देर की बात रास्ते से गुबार उड़ता नजर आया। गुबार को देखा ना, कहा ठहरो देखो ये कोई आ रहा है। जब उस आने वाले का इंतजार किया, वो करीब आया तो वो कोई और नहीं, वही शख्स था जो चैलेंज करके गया था। और आने के बाद कहा ठहर जाइए, अभी वक्त गया नहीं है, मैं आ गया, मेरी कुश्ती जुनैद से कराई जाए। अब जैसे जुनैद मैदान में आए और वो भी मैदान में आया। एक उसूल होता है, पहलवान पहले हाथ मिलाते हैं, उसके बाद कुश्ती का आगाज होता है। उसने हाथ मिलाया,
और इशारा करके जुनैद के कान में कहा मुझे कुछ बात करनी है। इतना जुमले का कहना था। जुनैद करीब आए, बस जोर आजमाई के बीच ना उसने हजरत जुनैद बगदादी के कान पे अपने होठ रख दिए। कहने लगा जुनैद मैं जानता हूं तुम पहलवान हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना सुनो, मैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, मैं उस नबी का शहजादा हूं, मैं सैयदजादा हूं। और सुने जुनैद, मैं खुद नहीं लाया, मेरी जरूरत यहां लाई है। कहा क्यों? कहा ये जो जंगल से मैं आया हूं ना, मेरे परिवार की बच्चियां जंगल में झाड़ियों में छुपे हैं, इसलिए कि उनके बदन पे जो कपड़े हैं वो इतने पैबंद लगे हैं, कई जगह से फटे हुए हैं। जुनैद सैयदजादा हूं, इसलिए भीख मांगने की गैरत इजाजत नहीं देती, ज़कात हम ले नहीं सकते क्योंकि हुजूर के बेटे हैं। बस सुना था जुनैद तू मेरे नाना से प्यार करता है, जुनैद इतनी मेहरबानी कर, आज मुझसे हार जा, जो इनाम मिलेगा उससे सैयदों के घर का चूल्हा चलेगा, इतना कर ले, आज मुझसे हार जा। इतना कहना था। जुनैद बगदादी की आंखें तर हो जाती हैं, सोचने लग जाते हैं। उसने कहा जुनैद सोच क्या रहे हो, आज मुझसे कुश्ती हार जाओ, वादा करता हूं जीत का ताज कयामत में नाना के हाथों से अता कराऊंगा। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी के दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, हाथ मिले थे, लोगों ने देखा, पलक झपकते ही जुनैद नीचे लेटे हैं, सैयदजादा सीने पर बैठा हुआ है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये धोखा हो सकता है, जुनैद जैसा पहलवान इतने कमजोर से कैसे गिर सकता है, दोबारा कुश्ती कराई जाए। दोबारा कुश्ती होती है, काफी नहीं माना जाएगा। तीसरी बार कुश्ती कराई गई, जुनैद को भी पटक दिया गया, जैसी पटका गया है। अल्लाह अकबर, लोग तोड़ पड़े और सैयदजादे को कंधे पे उठाया। अब जितना इनाम आना था सैयदजादे की झोली में था। वो जुनैद जिसे लोग कल तक कंधे पे बैठाते थे, आज लोगों की कदमों की खाक की नजर हो चुका है। आज कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। सारे जुनैद को जमीन पर लेटा हुआ छोड़ गए। जुनैद तूने नाक कटा दी है, तू दरबार का दरबारी नहीं रहा है, ये कह के सबने टुकरा दिया। अल्लाह अकबर, जुनैद है किसी वादे के बारे में सोच रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी आखिर में उठे, मिट्टी साफ की, अपने घर की तरफ आए हैं। कभी दुनिया की इज्जत का ख्याल आ रहा है, कभी आखिरत के ताज का ख्याल आ रहा है। कभी सोचते हैं जुनैद इतना बड़ा होता तूने गवा दिया, कभी सोचते हैं वो ताज भी तो कम नहीं है जिसका वादा नबी के बेटे ने किया था। कभी ख्याल आता है यार जो वादा किया गया है क्या वो वादा सच्चा है कि नहीं। फिर दिल कहता है सैयदजादा था, झूठ तो नहीं बोलेगा, वादा सच्चा रहा है। फिर दिल ने कहा जुनैद ये तो बता कयामत कब आएगी। ये सोचते सोचते रोए और सो जाते हैं। कहते जब आंख लगी तो क्या देखा, मदीने शरीफ से नूरानी बादल आया। उस नूरानी बादल से एक नूरानी चेहरे वाला आया। खुदा की कसम वो कहते उससे पहले भी एक बादल आया, उस बादल में नजर से ताजदार आया था। कहते ये दोनों मेरे आंगन में आए और आने के बाद जैसी मुस्तफा मेरे घर में आए हैं, मेरा घर नूरुन अला नूर हो जाता है। मुझे मुस्तफा ने देखा, मैंने आका को देखा, मैं दौड़ के कदमों पर लिपट गया। महबूब यहाँ आने की तकलीफ की, हुक्म कर देते मैं उड़ के मदीने आ जाता, मुझे बुला लिया होता। नबी ने कहा जुनैद ये सोच रहे हो कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब होगा, कयामत कब आएगी। कहा सुन, अपने बेटों पे किया हुआ एहसान हम बाकी नहीं रखते हैं, कयामत जब आएगी आएगी। आज ही हम तुझे दुनिया के अंदर विलायत का ताज अता करने के लिए आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ही हम तुझे ये अजमतों का ताज पहनाने आए हैं, ये रिफतों का ताज पहनाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी की आंख में आंसू। आका फरमाते जुनैद मैं नहीं आया हूँ, हसनैन का बाबा भी आया है, ये जो खड़ा है ये अली है। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मैंने कहा था कभी हारना भी जीत होता है, कभी जीतना भी हार हो जाती है। हर किसी से रेस में आगे निकलना अच्छा नहीं होता, किसी से पीछे रहना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के ख्वाब न देखा करो, कभी हार के भी देखा करो। जब सुबह का सवेरा हुआ है वो
वो जुनैद जिससे दुनिया ठोकर मार के आई थी, आज बड़े बड़े औलिया इसके दरवाजे पे बैठे हैं, बड़े बड़े ताज वाले इसके आगे झोली फैला के बैठे हैं। जुनैद ने दरवाजा खोला, ताज वाले भी लाइन में खड़े हैं, रुतबे वाले भी लाइन में खड़े हैं, इल्म वाले भी लाइन में खड़े हैं। जुनैद ने बाहर निकल के देखा, शान वालों को देखा, तुम कैसे आए हो? कहा जुनैद नजरे करम इधर भी कर, नजरे करम इधर भी कर। कहा तुम्हें कैसे पता चला आज जुनैद इस मंजिल पे है? कहा जुनैद तुझे क्या लगता है आका आए हो और खुशबू लाई हो? मुस्तफा आए थे, हर वली के घर में आका की खुशबू महकने लग गई। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं तो हैरत से देख रहा था, ये हुआ क्या रात ही रात में। कहते हैं मैंने देखा एक कोने से आवाज आई, वो कह रहा था जुनैद अब तो वादे पर यकीन हो गया होगा। कहते मैंने मुंह उठा के देखा तो वही कमजोर सैयदजादा था। मैंने इसलिए कहा हर किसी से जीतना अच्छा नहीं होता, कभी किसी से हारना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के लिए ना दौड़ो, कभी हार भी लिया करो। और अपनों से हारना ही अच्छा होता है। एक जिद पे अकड़ के मत बैठना। कई घरों को आग लग गई यार, कई घरों को आग लग गई। सिर्फ इतनी जिद के बेटी की चौखट पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे समधी ने बात कड़वी कह दी। तुम ऐसी कसम खा के बैठ गए, अपनों के दरवाजों पे जाना छोड़ दिया। कई बेटियों के फोन आए, कोई तावीज तो होगा कि भाई बुलाने आ जाए। कहा क्योंकि एक दिन मेरे शोहर से अनबन हो गई थी, 10 साल हो गए मैंने भाई का चेहरा नहीं देखा। तुम ऐसी जीत की दौड़ लगा के बैठे हो। अगर तुम बहन के दरवाजे पे, बेटी के दरवाजे पे चले गए तो तुम हार जाओगे, और नहीं गए तो जीत जाओगे। बहुत आराम कर रहे हो मुंह ऊंची करने का, बहुत पा लिया तुमने रुतबा बेटी के दरवाजे पे 10 साल तक न जाकर के। यहां जीत की कसम न खा, यहां हार जा। जा चला जा बहन के दरवाजे, जा चला जा बेटी के दरवाजे। तू शायद नहीं जानता, जब बेटी मुस्कुराती है मदीने वाले मुस्तफा की फातिमा मुस्कुराती है। खाली नारे लगाने से अली वाला कोई नहीं है, खाली नारे लगाने से हुसैनी कोई नहीं। मजा तो तब के जब हुसैन की ज़ैनब जैसा प्यार करके दिखाओ। हाँ, जब अली से बेटी ज़ैनब की तरह प्यार करके दिखाओ, तब वो अली वाले होते हैं। वरना नारे अली के, नारे गुलामे हुसैन के, और बहन को 10 साल से नहीं देखा, नहीं देखूंगा तो मुंह नीची हो जाएगी। ये दौड़ अच्छी नहीं है यार। हार जाओ, यहां हार जाओ, पीछे हट जाओ, तोड़ दो अपनी जिद, जाओ अपनों के दरवाजे पे। खुदा की कसम याद रखना, तेरी खुशी में तेरे लाख यार हो, मजा नहीं आएगा। कोई ना हो, तेरी अपनी सगी बहन खड़ी हो, तेरी बेटी खड़ी हो, तेरी माँ हो, तेरे बाप हो, तेरे भाई हो, इन लोगों में जो अल्लाह खुशियां अता फरमाता है, वो कायनात की भीड़ में अल्लाह खुशियां अता नहीं फरमाता है। इसलिए कभी हार भी जाया करो। नहीं नहीं, मुझे अपने बाप से बात नहीं करनी है, उसने थप्पड़ मारा था, बहुत पक्की कसम खा के बैठे हो, थप्पड़ मारा था, बात नहीं करनी है ना। यहां हार जाओ, यहां जीतना नहीं है। यहां जीतने वाले हार जाएंगे, यहां हारने वाले जीत जाएंगे। ये याद रखना। रिश्ते निभा के चलो, अपनों को मना के चलो। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, अगर हम सही से इस्लाम को फॉलो करने लगे ना, किसी को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, किसी को दलीलें देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग तो हुजूर का किरदार देख के, हुजूर का किरदार पढ़ के मुसलमान हो गए। वो एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तूने क्या पढ़ा? कहा हुजूर की जिंदगी का एक बाप पढ़ा। वो कौन सा बाप था? कहा हुजूर के जमाने में किसी शख्स का बेटा गायब हो गया। उसने आके कहा था या रसूलल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है। किसी ने उठ के कहा इसका बेटा फला जगह खेल रहा है। वो जैसी उतना सुना दौड़ लगा दी। हुजूर ने फरमाया किधर जा रहा? हुजूर बेटा दोपहर से गायब है, तलाश करने जा रहा हूं। मिल गया है ना? हुजूर दिल नहीं मान रहा है, जुदा है मां, तड़प रही है सुबह से। हुजूर ने फरमाया ठहर, जा रहा है ना, जाए ना तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज न देना। वो चौंके या रसूलल्लाह मेरा बेटा है। बेटा नहीं कहूं मैं? फरमाया हाँ तेरा बेटा है, लेकिन नाम लेके आवाज देना, बेटा मत कहना। अब इस्लाम देखे कितना खूबसूरत है। कहने लगे क्यों? का हो सकता है जहां तेरा बेटा खेल रहा है उसमें यतीम भी खेल रहे हो। ये भी हो सकता है वहां ऐसे बच्चे हों जिनके सर पे बाप का साया ना हो। अगर तू बेटा कह के आवाज देगा तो किसी यतीम के दिल में यह ख्याल आ सकता है
काश मेरा बाप होता और मुझे वो बेटा कह के आवाज देता, आज कलेजा ठंडा हो जाता। नौजवानों एक बात कह जाऊं, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, इनकी इज्जत करना। बेटा कहने वाले माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। और जितना सुकून लफ्ज़ बेटा में मिलता है ना, अल्लामा, फहामा, मुहक्किक, मुदक्किक, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, किसी में इतना मजा नहीं आता जितना मजा माँ बाप के लहजे से निकलने वाले बेटे में आता है। खुदारा बाप है तो इज्जत करना। हुजूर ने कहा बेटा मत कहना। अगर तूने बेटा कह के आवाज दिया तो किसी यतीम के दिल पे ये ख्याल आ सकता है, मेरा भी बाप होता ना बेटा कहता, मैं भी दौड़ के जाता। खुदा की कसम, जो यतीम के एहसास का इतना ख्याल रखता हो, वो लोगों के हुकूक का कितना ख्याल रखता होगा। ये जो जोड़ा जाता है हमें कि ये आतंकवादी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इस्लाम समझो। खुदा की कसम, तुम्हारे जवान का कोई हाथ पकड़ के हिला दे तो टॉर्चर किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तुमने फिलिस्तीन के तड़पते बच्चे नहीं देखे, वो भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे। हम कहते हैं इंसानियत का साथ दो, जिधर इंसानियत खड़ी है उधर खड़े हो। ये किधर का इंसाफ है बच्चों पे बमबारी, ये किधर का इंसाफ है कमजोरों निहत्तों को मारना। हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं, इसलिए कि इस्लाम आतंक फैलाने नहीं, इस्लाम आतंक मिटाने के लिए है। और जो आतंकवादी होगा इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, और जो मुसलमान है उसका आतंक से कोई लेना देना नहीं। खुदा रहा अपने इस्लाम को फॉलो करें, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। कोई यतीम मिल जाया करे ना, होता क्या, खुद सोचिए जरा। आखिरी बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बता दूं अगर इजाजत हो तो, सुनना चाहते हैं तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मसला कोई नहीं है, रात के 3 बजने को है, 3 बजने को है। ऐसे कितने भी 3 बज सकते हैं, मगर ये रात हर रात नहीं आएगी, ये रात हर रात नहीं आएगी। खुद भी सोचो, कोई रात मोबाइल में गुजर जाती है, कोई सोने में गुजर जाती है, कोई सीरियल में गुजर जाती है, कोई टीवी, कोई स्क्रीन के आगे। आज की रात तो जलसे में गुजर रही है। अल्लाह क़यामत में अगर पूछेगा वो रात कहाँ गुजारी थी, मौला तेरे बगदाद वाले के नाम की महफिल में गुजारी थी। कौन कौन आया था? का मौलवी तो आए थे, लेकिन तेरे महबूब का शहजादा भी आया था। हाँ, और फिर जब सैयद सादे की बात हो तो फिर आला हज़रत का वो शेर याद आता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये सातें रोज रोज नहीं आती हैं। आप ताजमहल घंटों देख सकते हो, आप जाकर के चीन की दीवार देख सकते हो, लंदन, फ्रांस, सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से सैयदजादे को नहीं देख सकते हो। ये तभी नजर आते हैं जब ये कर्म किया करते हैं। और इनका अपना मामला, बरेली के इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का। आखिरी बात मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे मोहल्ले में गरीब रहते हो और तुम कोई खुशबूदार चीज बनाओ, 2 बातें कही। फरमाया या तो ऐसे वक्त बनाना जब गरीब के बच्चे सो गए हों, या इतना ज्यादा बनाना कि अपने बच्चों के साथ एक प्याली उठा के गरीब के घर तक पहुंचा दो। आज ये नजरिए नहीं रहे। आज तो सुई मांगने चले जाओ तो मियां सुई देने कोई तैयार नहीं। पहले मोहब्बतें कितनी होती थी, कोई एक के घर से आग लेता था, वो उसके घर से नमक लेता था, किसी के घर से चीनी आती थी, किसी के घर से शक्कर आती थी। आज मजाल है, अगर आपका नल खराब हो जाए तो पड़ोसी 1 बाल्टी पानी देने तैयार नहीं। कहने को उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब है तूने? धोखा दे रहा है तू, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे अपने दिल से 1 बाल्टी पानी गरीब के लिए नहीं निकलती है। 1 मिनट किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकते तुम। बगदाद वाले के सारे नारे लगाने वाले, मैं तो दुआ है हमारी, और बरेली वाले ने सिखाई कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हम तो जानते हैं कि कादरी होना मुकद्दरों की बात है, नसीबों की बात है, लेकिन जान उस बगदाद वाले को। आप एक दरिया के किनारे आए, कश्ती में बैठने के लिए इरादे से आए थे, दरिया पार करना था। आपने देखा कोई गरीब दरिया के किनारे खड़ा है और कश्ती वाला उसे धक्के दे के हटा रहा है। कश्ती देख के धक्के, कश्ती वाला धक्के दे के हटा। आप पहुंच गए, फरमाने लगे क्या हुआ? कहा इस पे पैसे नहीं और ये पार जाने की बात करता है। आपने अपने शागिर्द से कहा जल्दी दौड़ के जा और मेरे दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है,
100 सिक्कों की थैली भगाई और कश्ती वाले को पकड़ाई। कहने लगे सुन, आज के बाद किसी गरीब को धक्का न देना, जिसके पास किराए का पैसा ना हो आज के बाद उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराते रहना। किया कभी हमने? हम तो नल की कील निकाल लेते हैं ताकि पड़ोसन दूसरी बाल्टी पानी न भरे। दिलों में जगह पैदा करो, कभी दिया करो। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, फरमाया या तो इतना बना कि गरीब के घर तक पहुंचा दे, या फिर तब बनाना जब गरीब सो जाए। इसलिए कि अगर तेरी खुशबू सूंघ करके गरीब के बच्चे ने अपने बाप से उसी चीज का सवाल कर दिया जो तेरे घर बना के, और बाप बेटों की फरमाइश पूरी न कर सका तो बेटे का दिल टूट जाएगा। फरमाया सुनो, मदीने वाला किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे हुए दिलों को मुस्तफा जोड़ने के लिए। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये है इस्लाम। इसलिए इस्लाम के करीब हो, समझे इस्लाम को, वाह वाह में ना जाए। ऐसा ना किया कि वाह भाई मौज आ गई, बड़ा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ गया, माइक फोड़ गया। ये सुबह तक रहने, दिल दिमाग हाजिर करके सारी बातें कोशिश ये की। मैं जानता हूं 100 की 100 बातों पर अमल नहीं होगा। अगर एक बंदे ने भी किसी गरीब को खाना खिला दिया, मैं समझ लूंगा आज की इस कादरी कमेटी की मेहनत वसूल हो गई है। कीजिए ये काम, कीजिए। और मैं तो फुरकान भाई और इनके अहबाब से सबसे ये कहूंगा, एक चंदा करते हो ना जलसे के लिए, साल में 2 चंदे किया करो। एक चंदा जलसे के लिए होना चाहिए, एक चंदा गरीबों के लिए होना चाहिए। कहना एक चंदा सुनने के लिए करते हैं, एक चंदा अमल करने के लिए करते हैं। और चलाओ किसी के घर का चूल्हा, भरो किसी के घर में खुशियां, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को कितनी खुशियां देता है। लोग करोड़ों के मालिक होके गोलियां खा के सो रहे हैं, फोन कर रहे हैं तावीज है कोई? क्यों नींद नहीं आ रही? तावीज ढूंढ रहा, ये देख तेरे अब्बा ने तो पड़ोसी की नहीं जोत ली थी। ये जो तेरे महल की दीवार खड़ी है, ये किसी गरीब की 1 फीट अंदर तो नहीं है। ये जो नींद नहीं आ रही है, ये दवा की वजह से नहीं, किसी का दिल दुखा के सोया है। जो किसी का दिल नहीं दुखाते वो बड़े मौज की नींद सोते हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जो लोगों के दिल का ख्याल करता है, अल्लाह उनके सुकून का इंतजाम करता है। करें ख्याल। फरमाया गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हाँ अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ मजहब इस्लाम ही है। यही हक है, यही सच है, यही मजहब हक है। पाबंदी से कायम रहिएगा, दुनिया कुछ भी कहे। खुदा की कसम, मुसलमान यहाँ जीने के लिए नहीं, मुसलमान उनकी अजमत पे मरने के लिए आया है, उनकी अजमत पे मरने के लिए आया है। उनके नाम पे मर गए तो आना भी कामयाब है, और अगर दुनिया के लिए मर गए तो जीना भी बेकार है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिलुमूम मौला करीम जितने लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, बिलखुसूस हमारे फुरकान भाई के भाई और जितने अहबाब भी बीमार हैं